I mean, Shakespeare said that what's in a name, but he should come to India. एक बात सोचो, अगर सपना देखना फ्री है तो उसे जीना इतना महंगा क्यों होता है? होम बाउंड एक मूवी कम और एक सवाल ज्यादा लगता है, एक ऐसा सवाल जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में अटका रहता है। डायरेक्टर नीरज गेवान यहाँ ड्रामा क्रिएट नहीं करते, वो बस कैमरा रखते हैं और सच को क्वाइटली चलने देते हैं। ये कहानी दो दोस्तों से शुरू होती है, चंदन और शोएब। दोनों का सपना सिंपल है, पुलिस की नौकरी, थोड़ी इज्जत और एक सिक्योर फ्यूचर। दोनों साथ बैठे हैं, पर फिल्म शुरू में ही हमें हिंट दे देती है कि हर सपना हर किसी के लिए सेम प्राइस पे अवेलेबल नहीं होता। शोएब मुस्लिम है, वो एक वाटर प्यूरिफायर बेचता है और रोज रोज वो बातें सुनता है जो नॉर्मली सिर्फ न्यूज़ डिबेट्स तक रहती है। वो आर्ग्यू नहीं करता, वो बस इग्नोर करता है। ऑन दी अदर हैंड चंदन दलित है, फैक्ट्री में काम करता है। उसके लिए पुलिस यूनिफॉर्म सिर्फ जॉब नहीं है, एक बिलीफ है कि शायद एक दिन कास्ट से पहले उसका बैच दिखेगा। फिर एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, सिर्फ चंदन सेलेक्ट होता है। पूरे गांव में खुशी होती है, माँ बाप सीमेंट वाले पक्के घर का सपना देखने लगते हैं। फ्यूचर पहली बार थोड़ा सॉलिड लगता है और तभी कोविड आ जाता है। फिर लॉकडाउन, एग्जाम्स कैंसिल, जॉब्स रुक जाती है, बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं। सपना वहीं का वहीं है, बस वक्त उसके अगेंस्ट हो जाता है। फैक्ट्री जहाँ वो दोनों काम कर रहे थे वो बंद हो जाती है और सेविंग्स भी खत्म होने लगती है। दोनों घर जाने का डिसीजन लेते हैं, पर ट्रेन्स बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। आखिरी ऑप्शन बचता है पैदल चलना। बीच रास्ते में एक ट्रक मिलता है उन्हें, कुछ पैसों में गांव छोड़ने को रेडी हो जाता है। वो बैठ जाते हैं। सफ़र के बीच चंदन की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है और जब लोगों को लगता है कि ये कोविड का केस हो सकता है तो डर जीत जाता है। लोग उसे भगा देते हैं, वो ट्रक से निकल जाते हैं और यहीं पे फिल्म कुछ बोलती नहीं पर एक सवाल छोड़ जाती है कि ये कौन सा डर है जो इंसानियत से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। होम बाउंड माइग्रेशन की फिल्म नहीं है, ये डिग्निटी की फिल्म है। इस फिल्म को देखते वक्त मुझे एक लाइन याद आती है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। होम वो होता है जहां तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि तुम कौन हो। चंदन को लगता है यूनिफॉर्म सब कुछ बदल देगा, पर फिल्म क्वाइटली पूछती है, क्या यूनिफॉर्म पहने सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम से जीता जा सकता है? और जवाब सिंपल है, चंदन रास्ते में ही मर जाता है। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई हीरोइक मोमेंट नहीं, बस शोएब बचता है और अपने दोस्त की बॉडी घर लाता है। और यहीं पे पता चलता है कि ये फिल्म कितनी सॉलिड तरह से लिखी गई है। शुरू में एक छोटा सा शॉट होता है मूवी में जहाँ चंदन की माँ के पैर दिखाए जाते हैं। नंगे पैर चलने से उनकी एड़ियाँ खराब हो जाती है। उस वक्त शायद हम नोटिस भी नहीं करते, पर एंड में जब शोएब चंदन के बॉडी को घर लाता है और चंदन का बैग खोलता है तो उसे पता चलता है कि चंदन अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट लाया था। और वो गिफ्ट क्या होता है? इस सीन में भी कोई डायलॉग नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। उसके बाद जॉब का ऑफर लेटर आ जाता है चंदन का। शोएब वो ऑफर लेटर ले लेता है और शायद इसीलिए होम बाउंड जैसे फिल्म जरूरी होती है, ऐसे वक्त में जब सिनेमा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन के रह जाता है। ये फिल्म याद दिलाती है कि मूवी सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं होती। कुछ फिल्म्स कंफर्ट देती है और कुछ फिल्म्स अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। होम बाउंड ऑब्वियसली दूसरी कैटेगरी में आती है। ये ट्रेजेडी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि सपने देखना फ्री हो सकता है, पर इंसान होने की कीमत अभी भी कुछ लोग चुका रहे हैं। अगर तुमने होम बाउंड नहीं देखी तो देख लो, ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे भी आ चुकी है और मुझे कोई नहीं मिला अब तक जो मूवी देखने के बाद बोले कि उसे ये मूवी पसंद नहीं आई। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हिट हुआ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।